जय माँ काली, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, नाम जप कर रहे होंगे, जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनसे बेइंतहा प्रेम कर रहे होंगे, बेतहाशा प्रेम कर रहे होंगे। एंड यस, अपनी प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होंगे। ये मैं सिर्फ प्रोटेक्शन को लेकर अवेयर होना बस ऐसे ही, मतलब मेरा ये क्या बोलते हैं टाइटल ट्रैक नहीं है कि मैं रोज बोलती हूँ, नहीं। मुझे मेरी मम्मा की तरफ से ये सोल पर्पस दिया गया है कि रोज मुझे अवेयर करना है आप लोगों को कि प्लीज प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर डीएम ऑल्सो। मतलब अपने डीएम को भी प्रोटेक्शन दीजिए। अगर उनका कोई, मैं बार बार बोल रही हूँ, उनका कोई अगर बच्चा है तो उस बच्चे को भी प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि सोल फादर या सोल मदर आप ही हैं। आज मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखिए ये बात मुझे कंफर्म कर रहा है। आज मेरी बात एक फेमिनाइन से हुई, ठीक है, वो साइलेंट जर्नी में है, ठीक है। उनके मैस्कुलाइन जो है वो किसी अदर स्पाउस से मैरिड हैं, ठीक है। और ये उनके जबकि साइलेंट जर्नी है पूरी तरीके से 2013 से वो फेमिनाइन पूरी तरीके से ब्लॉक है अपने मैस्कुलाइन से। फिर भी उनके मैस्कुलाइन की जो बेटी हुई थी उनका पूरा फेस फेमिनाइन के जैसा है। सोचिए। तो मैं इसके लिए बोलती हूँ कि सोल मदर या सोल फादर आप ही हैं, वो बच्चा आपका ही है, तो उसको प्रोटेक्शन दीजिए अपने मैस्कुलाइन के साथ साथ अपनी जर्नी को, अपने घर को, अपने बच्चों को भी, अपने अबंडेंस को जरूर प्रोटेक्ट करिएगा, ठीक है। आज की पूरी रीडिंग में मेरी मम्मा माँ महाकाली, मेरे बाबा श्री महादेव एंड मेरे भैया श्री हनुमान जी महाराज जी के चरणों में पूरी तरीके से सरेंडर करती हूँ। मम्मा मेरी सरस्वती तुम ही हो, लाडली मेरी गुरु तुम ही हो। अब तुम देख लो कि इस कार्ड से या मुझसे तुम्हें क्या करवाना है। जय माँ काली, ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः, ओम ह्रीं कालिकाय नमः। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि किस एनर्जी में है मैस्कुलाइन। एक्चुअली ये व्हाइट राइडर कार्ड भी निकाल लूंगी कि मुझे अगर क्लैरिफाई करना पड़े तो इजी रहे। कल मैंने पूरा वीडियो बनाया पर पता नहीं कैसे कोई दूसरा वीडियो एडिट हो गया मुझसे, उसमें ऐड हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे आज पता चला, फिर 1000 तक व्यू गया था, फिर मुझे वो वीडियो डिलीट करना पड़ा। मैं नहीं चाहती थी, शायद वो मैं पता नहीं कल कोई कुछ हो गया था। एक्चुअली मैंने किया ही नहीं, पता नहीं वो कैसे अपने आप उसमें वो ऐड हो गया। जय माँ काली, प्लीज लाडली गाइड करना किस एनर्जी में है। गॉडेज ऑफ द मून, बहुत ज्यादा दुखी, बहुत ज्यादा परेशान। नंबर 5, नंबर 2, ठीक है। देखते हैं ये किस बात से दुखी हैं, ये मैस्कुलाइन इतनी किस बात से दुखी हैं। मम्मा बहुत दुखी हैं। नंबर 5 और नंबर 2 देखते हैं किस बात से दुखी। टावर, अच्छा मैंने डेक उल्टा पकड़ा था। द टावर, बाप रे, सोल शॉट। और क्या है, जस्ट OMG डिवाइन आपको जस्टिस देने पे आ गए हैं डियर। और आप फैमिली में पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है उनका एक कार्मिक पैटर्न मैस्कुलाइन का, पूरी तरीके से डेथ खत्म किया जा रहा है विद द टावर। आप कार्ड देखिए, बहुत पेनफुल सिचुएशन है आपके मैस्कुलाइन का। प्लीज प्रे करिएगा अपने मैस्कुलाइन के लिए कि डिवाइन उनको स्ट्रेंथ दे ताकि वो इस चीज को हिम्मत से सॉल्व कर पाए। आपके मैस्कुलाइन का अटैचमेंट उनकी फैमिली में था। अगर आप लोगों के बीच में जिनके लिए स्पेसिफिक मैसेज है, कोई फैमिली इशू है, फैमिली अगर कोई है तो देखिए सोल शॉक्स दिए जा रहे हो, पूरी तरीके से खत्म किया जा रहा है, वहां से डिटैच किया जा रहा है आपके मैस्कुलाइन को उनकी फैमिली से। और ये डिवाइन का जस्टिस है आपके लिए, माँ महाकाली का जस्टिस है। OMG आपके पर्सन अभी दुखी हैं। नो पेन नो गेन। अगर दुखी नहीं होंगे तो फिर अच्छा नहीं होगा, ठीक है। चलिए और देखते हैं। नंबर 52 हो गया। और किस एनर्जी में है प्लीज लाडली गाइड करना। और किस एनर्जी में है कलेक्टिव के मैस्कुलाइन। द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30, नंबर 3 ऑल्सो, एंड मार्च का महीना, नंबर 5 मई का महीना एंड फरवरी का महीना। आप ही आपके मैस्कुलाइन के साथ रेजोनेट हो सकता है। देखिए ये कार्ड देखेंगे ना तो ये कार्ड अपनी कहानी बताएगा। एक बच्चे है, वो मतलब गार्डन है, खुशियां हैं, पूरा सब कुछ उसके गेट पे। ये चाहे तो खोल के अंदर जा सकती है लेकिन जा नहीं रही है। आपके मैस्कुलाइन बस गेटे पे खड़े हैं, वेट पे, ठीक है। खुशियां हैं, आ रही हैं, आप उनकी खुशियां आप तक है। इनिशिएटिव लेना है लेकिन वो ले नहीं रहे हैं। उनको आप तक आना है लेकिन आ नहीं रहे हैं। बस उनको इतना इनिशिएटिव लेना है, ठीक है, कि मतलब वो इस गेट को खोलेंगे और अंदर चले जाएंगे। वही इनिशिएटिव आपके मैस्कुलाइन नहीं ले रहे हैं। शायद हो सकता है इस जर्नी से रिलेटेड, हो सकता है आप तक आने तक,
ठीक है, हो सकता है डिवाइन उनको बहुत सारा साइन दे रहे हैं इस जर्नी से, लेकिन आपके पर्सन वो समझना नहीं चाहते, आपके मैस्कुलाइन इस रिश्ते को समझना नहीं चाहते, इस जर्नी को नहीं समझना चाहते। ठीक है, तो ये बात है, डिवाइन साइन दे रहे हैं, आप तक आने के लिए पोक कर रहे हैं। ठीक है, हर रास्ता घुमा फिरा कर आप तक लाया जा रहा है, लेकिन उनको नहीं आना है। हिम्मत की कमी दिखी है मुझे आपके पर्सन में, देखे हिम्मत की कमी, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, उनमें हिम्मत की कमी दिखी है। और आप हैं कि एकदम स्ट्रेंथ बने बैठे हुए हैं, आपका पावर दिन दुगुना रात चौगुना बढ़ रहा है, हिम्मत इस जर्नी को लेकर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, डिवाइन को लेकर आपका ना हिम्मत बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। मुझे आपकी जो एनर्जी पिक हो रही है फेमिनाइन, माइंड ब्लोइंग, कीप इट अप। आप डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, आप स्ट्रेंथ पहचान पा रही हैं कि आप डिवाइन फेमिनाइन हैं, आप अगर चाहें तो दुनिया पलटा सकते हैं अपने डिवाइन के पावर से, अपने डिवाइन की हेल्प से। ठीक है, तो नंबर 50 अगेन, नंबर 5 2 बार मुझे दिखा है, हीलर ऑफ द एजेस। आप उनके लिए हीलर का काम करती हैं। ठीक है, वो आपको जब देखते हैं ना तो हील हो जाते हैं, आपके लिए सोचते हैं ना तो हील हो जाते हैं। मतलब आपके लिए सोचना भी, आपको उनका मतलब आपका ख्याल उनके दिमाग में चलना भी उनको सुकून देता है। भले ही आपके मैस्कुलाइन को नहीं पता हो कि हीलर क्या होता है, ठीक है, हीलर का क्या काम होता है या कैसा होता है, नहीं, मतलब आप बाय बॉर्न हीलर हैं, वो तो पता ही है वैसा। तो आपके मतलब आपको सोच सोच कर ही हील होते हैं, अपने धुन में ही घूमे रहते हैं, वैसा एनर्जी मुझे दिखा है। नंबर 51 और देखते हैं कि और क्या कार्ड आ रहा है। जय मां काली, प्लीज लाडली गाइड करना। 7th चक्रा आर्केंजल यूरियल, देखिए उनका सहस्त्रार्थ चक्र है जो वो एक्टिव हो रहा है। हो सकता है फेमिनाइन आपका दांत दर्द हो रहा हो और सर में दर्द हो रहा हो सकता है कि बस माथा बहुत ज्यादा भारी हो, माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही हो, इस तरीके का हो रहा है तो समझ जाइए कि आपके मैस्कुलाइन का मतलब 7th चक्र जो है वो ओपन हो रहा है। फिलहाल तो मेरा भी दांत दर्द कर रहा है। नंबर 41, ठीक है, तो यस उनका बातों को समझ पाएंगे क्योंकि उनमें प्रॉब्लम जो दिखा है ना कि वो समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यस जो डाउनलोडिंग होगी, ठीक है, हमें भी कुछ डाउनलोड होता है तो वो 7th चक्र से ही आता है ना हमारे वैसा। तो यस उनका 7th चक्र जो है ना वो यूरियल आर्केंजल यूरियल की कृपा दया से यानी कि खुल रहा है, ओपन अप हो रहा है। ये वो समझ पा रहे हैं गाइडेंस को, बातों को समझ पा रहे हैं बारीकी से। ठीक है, ये एनर्जी मुझे दिखी है। जिसके साथ जो रेजोनेट हो, क्योंकि ये कलेक्टिव की रीडिंग है तो हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग आपसे मैच हो जाए और हो सकता है कि पूरी की पूरी रीडिंग नहीं भी मैच हो। तो नहीं मैच होगा तो आपको अनवांटेड सा लगेगा ये रीडिंग, लेट गो कर दीजिएगा। जबरदस्ती ये रीडिंग अपने ऊपर थोपने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा अगर कुछ दिख रहा है ना, देखिए मैं जूम करती हूँ, ठीक है, अगर आपके नेल्स पे ऐसा व्हाइट डॉट अपने आप बन रहा है, आई होप कि दिख रहा हो ये ऐसा व्हाइट डॉट, ठीक है, ऐसा नेल्स के ऊपर, तो समझ जाइए कि आपको डिवाइन की तरफ से कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। हमको बचपन में ऐसा दिखता था ना तो ट्रस्ट नहीं होता था, लेकिन यस डिवाइन की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट मिलने वाला है। तो यस ये साइन है, देखिए, और किसी नाखून में नहीं है, बस इसी में है। और ये ऐसा नहीं है कि रैसेज है, नहीं, ये डिवाइन की तरफ से साइन होता है कि आपको कुछ गिफ्ट मिलने वाला है। ठीक है, मैजिशियन एंड द मिरर, थोड़ा सा सोच समझ के सोचिए। जो हाल अभी आपका है, जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। 555 एक पॉजिटिव चेंज आपके रिश्ते में आ रहा है वैसा। और ना अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं अपने पर्सन के लिए, उनके लिए एकदम आपके दिल में अगर नेगेटिवनेस आ रहा है तो वो भी सेम आपके लिए नेगेटिव सोच रहे हैं। ठीक है, और अगर आपके मन में अगर लव वाइब्रेशंस फील हो रही है अपने मैस्कुलाइन के लिए, एक एक्चुअल लव फील हो रहा है, तो सेम वो आपको मिरर कर रहे हैं और सेम वो भी आपके लिए वैसा ही फील कर रहे हैं। तो इसके लिए बोला जाता है कि ना अपने पर्सन को ना अपने पॉजिटिव वाइब से हमेशा ना पॉजिटिव वाइब से बांध के रखिए, मतलब कि वो आपके लिए नेगेटिव सोच ही नहीं पाए। वैसा अगर सेंड करेंगे आप, अगर आप ही अगर सोचते रहेंगे कि अच्छा उसने मुझे ये किया, जबकि आपको सब डिवाइन ने बता दिया है कि आपको सोल शॉक क्यों मिला, आपको ट्रिगर्स क्यों मिला, इतना सब कुछ हो क्यों रहा है, आपके मैस्कुलाइन ने आपके साथ क्यों किया, आपको बताया जा चुका है, फिर भी आप हील नहीं हो पा रही हैं। ठीक है, तो ये गलती आपकी है। ठीक है, तो यस
एक फेमिनाइन है, उन्होंने मुझे मैसेज किया था, एक्चुअली 3 फेमिनाइन ने मुझे मैसेज किया है कि दी इनर वर्क के बारे में कुछ बोलिए। तो मैं फिर से बोलूंगी कि जो आप 7 चक्रा का मेडिटेशन करती हैं, करिए 7 चक्रा का मेडिटेशन। जिस तरीके से इनर चाइल्ड वुंड्स जो कुछ भी हील करती हैं, अगर आप ज्ञान मार्ग को फॉलो करती हैं यानी मेडिटेशन मार्ग को फॉलो करती हैं, तो आपके सामने जिस तरीके का भी इनर वर्क डाला गया है आप करिए, आप गो विद द फ्लो जाइए। मुझे उतना एक्सपीरियंस, में सच बोल रही हूँ, मैंने फॉलो नहीं किया है वो चीज, तो मैं कैसे बोल सकती हूँ कि वो चीज मैंने फॉलो किया है। वैसा मैंने नाम जप को ही मैंने मम्मा को सौंप दिया है सब कुछ, और उसका नाम जप ही मैं इनर वर्क में फॉलो करती हूँ। तो आप भी, आप जिस किसी भी भगवान के रूप को मानते हैं उनका नाम जप करिए, बजरंग बाण करिए और कवच करिए। जो स्टार्टिंग में है अभी उनके लिए तो इतना ही है। कवच से प्रोटेक्ट करना भूलिएगा मत अपने पर्सन को एट एनी कॉस्ट, ठीक है। यस। और इस जर्नी में जब आप डिवाइन को अपना मान लेंगे ना, तो इस जर्नी का जो नियम कानून है ना, वो भी आपके लिए थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है। पता है, मतलब मैंने देखा, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वैसा, कि जब मैं मम्मा को सौंप देती हूँ या मम्मा को कभी कभी ऐसा हो ना कि बहुत ज्यादा पेनफुल सिचुएशन है, बहुत ज्यादा हेवीनेस हो रहा है, अब निकल ही नहीं पा रही हूँ, बजरंग बाण कर लिया, कवच कर लिया, नहीं, बस मैं कुछ नहीं करती, बस मम्मा मम्मा मम्मा, और मैं रोने लगती हूँ कि नहीं हो रहा। फिर जो डिवाइन का इंटरफेरेंस होता है ना, और डिवाइन अगर रिश्ता ना, आपका पहला काम है, आप इस जर्नी में आए हैं, पहला काम है कि अपने डिवाइन के साथ, अपने भगवान के साथ एक ऐसा बॉन्डिंग बनाइए ना कि आपका मैस्कुलाइन भी वो बॉन्डिंग तोड़ नहीं पाए, ये जान जाइए। और जिस दिन आपने वो बॉन्डिंग बना लिया और आपका डिवाइन यूनियन हो गया, आपके लाइफ में सडनली ऐसे ऐसे चेंजेस होंगे ना, आप ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे कि अच्छा ये सब की, मतलब कैसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। आपका लाइफ ऐसे चेंज होगा। हो सकता है कि ना अवेकनिंग से पहले आपका मोल ना 0 रुपया का हो, 0 रुपया, ठीक है, लेकिन डिवाइन आपका वो कीमत बना देंगे ना, आपको वो हीरा बना देंगे। ये सब कैसे पॉसिबल होता है? तो बस डिवाइन से अनकंडीशनल लव, कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आपका मन मानता है ना, श्रद्धा मानता है, तो रोज करिए आप पूजा पाठ जैसा। नहीं अगर कर पाती हैं, आपका बिजी शेड्यूल है, ठीक है, वैसा तो ना नाम जप करिए, स्मरण करिए उनका, अपने डिवाइन का, ठीक है। तो यस, आपका नाम जप आपको कहाँ से कहाँ लेके चला जाएगा ना, अंदाजा नहीं है। और जिनको जर्नी में नाम जप मिला है, आप सोच सकते हैं कि आपका कर्मा, सोचिए कि कितना ज्यादा है आपके पास्ट लाइफ की, आपको उसको जलाने के लिए नाम जप का इनर वर्क मिला है। आप सोच सकते हैं, ठीक है, कि जिनको मतलब मिला है नाम जप का इनर वर्क, डेफिनेटली आपका कर्मा इतना ज्यादा है कि आपको दिया गया है वो, कि आप नहीं कर पाते इस लाइफ में मेडिटेशन से वो चीज, तो आपको नाम जप दिया गया है। और मैं इसमें यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि मेडिटेशन गलत होता है, नहीं, ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे बाबा हमेशा ध्यान में ही रहते हैं तो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मा वैसा, मेरी मम्मा ने दया कृपा करा कि मेरे लाइफ में वो मतलब नाम जप उसने मुझे दे दिया, नहीं तो पता नहीं आज मेडिटेशन करती होती तो शायद वहीं गोल गोल घूमती होती, आप लोगों के सामने बैठी नहीं होती। और जानते हैं, आज एक वीडियो था, एक भैया थे, उन्होंने अपने चैनल में वो बता रहे थे कि जब हम हील हो जाते हैं ना, जब हमारा डिवाइन यूनियन हो जाता है, ठीक है, हम पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं, तो डिवाइन हमको अपना एम्प्लॉय रख लेते हैं, हमको काम दे देते हैं। जैसे कि सोल पर्पस आप बात कर रही हूँ मैं, सोल पर्पस का, कि जब आप उस लायक हो जाते हैं ना अचीव करने का। मेरी जर्नी के ना, ये मैं कोई अपना तारीफ नहीं कर रही हूँ मम्मा, अगर मुझे थोड़ा भी घमंड हो ना लाडली, मैं जिस भाषा में समझूं मेरा घमंड, तुम उस भाषा में तोड़ देना। ओम ह्रीम कालिकाय नमः, ओम ह्रीम कालिकाय नमः। क्योंकि घमंड एक ऐसा चीज है ना जो आपको डिवाइन से दूर कर देता है। मैं तो मतलब क्या अफोर्ड ही नहीं कर सकती घमंड में, मेरी मम्मा के जीना अब क्या है, मैंने सीखा ही नहीं है, ठीक है। तो मेरी जर्नी के मार्च में, मैं बार बार ये चीज बोल चुकी हूँ, मार्च में मैं अवेकन, मतलब मैंने इस जर्नी को 1 मार्च को एक्सेप्ट किया था, और मई में मेरे सामने मेरा सोल पर्पस। उस टाइम तो मैं पूरी तरीके से बैलेंस भी नहीं थी, बस ना मम्मा से कनेक्ट हो गई थी बस। और उसने मेरे ऊपर ऐसा दया, जो करने के लिए लोगों को बहुत हद तक बहुत दिन का मेडिटेशन या बहुत चीज करना पड़ता, मम्मा ने 2 महीने में मुझे वो चीज मतलब वो दे दिया। मैं रोने लगी थी जब मैं भैया की चैनलिंग सुन रही थी कि डिवाइन रख लेते हैं। मैं बैठी मम्मा के पास और मैं कि तुम्हारा दया कृपा देखो मम्मा, कि मैं
संभालने के लिए, तुम जो जो ब्लेसिंग्स मुझे दे रही हो वो संभालने के लिए मेरा आंचल छोटा पड़ रहा है, लेकिन तुम देते देते नहीं थक रही हो। ये सोल पर्पस, जिसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट हम लेकर आते हैं अर्थ पर कि हमको सोल पर्पस करना है, लोगों को गाइड करना है, हील करना है, एक्चुअल जो ट्विन फ्लेम्स है जो एक बड़ा पर्पस लेकर आते हैं अर्थ पे, उनको गाइड करना है। ये कोई छोटी बात नहीं हुई। और वो मेरी लाडली के दया कृपा से मेरी झोली में आया, वो भी 2 महीने में। जानते हैं आज 2 साल से मेरा जर्नी चल रहा है, मुझे सच में अभी कुछ क्लैरिटी नहीं मिला, लेकिन मेरी लाडली का दया कृपा है कि उसने मेरे लाइफ में सोल पर्पस दिया और उसने चरणों में जगह दे दी, और कुछ नहीं। बस इतना ही, ज़्यादा बोलूँगी इमोशनल फिर रोना धोना। मुझे मेरे हस्बैंड को बिल्कुल नहीं पसंद है कि मैं रोऊँ मेरे वीडियोज़ में, उनको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ऑल टाइड अप, देखते हैं वो कहाँ पूरी तरीके से बंधे हुए हैं। ऑल टाइड अप का कार्ड आ गया। और ये ऑल टाइड अप का कार्ड क्यों आया मैस्कुलाइन की एनर्जी में मम्मा? ये ऑल टाइड अप कहाँ बंधे हुए हैं, ये एक कार्ड आ गया है। मैरिज में बंधे हुए हैं, ठीक है, उनका मैरिज, ठीक है, उसमें बंधे हुए हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते। और दूसरा कार्ड ये है कि आपके पर्सन ना चाहे तो निकल सकते हैं उस मैरिज से, लेकिन वो निकलना नहीं चाहते। जो रियलिटी है, मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूंगी, ठीक है, लेकिन यस मैरिज में वो पूरी तरीके से बंधे हैं, ठीक है। या हो सकता है कि मतलब फैमिली में बंधे हो, कोई कमिटमेंट वाले, लेकिन यस ज्यादातर मुझे चांस दिख रहा है कि मैरिज या फिर कोई एंगेजमेंट, इस तरीके कोई लव रिलेशनशिप, ठीक है, इसमें वो पूरी तरीके से बंधे हुए हैं, वहां से निकलना नहीं चाहते हैं। देखिए एक ये लेडी है ना, अपने आप को बंधा हुआ फील कर पा रही। इस कार्ड को जूम करेंगे ना तो आपको पता चलेगा। ये चाहे तो दोनों हाथ से खोल के तोड़ सकती है इस बंधन को, लेकिन ये तोड़ना नहीं चाहती। तो आपके मैस्कुलाइन तोड़ना नहीं चाहते, समझ गए? तो ये एनर्जी है। और हम देखते हैं एक कार्ड, द टेम्पल पाथ। वाओ, गुड न्यूज, धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं आपके मैस्कुलाइन। नंबर 12, नंबर 1 एंड नंबर 2 स्पिरिचुअलिटी की तरफ मतलब जा रहे हैं धीरे धीरे। सीढ़ी पे अभी सीढ़ी दिख रही है, मतलब पहला स्टेप हो सकता है उन्होंने लेना स्टार्ट किया हो, नाम जप करना, ये स्पिरिचुअल बातें सुनना स्टार्ट किया हो, या स्पिरिचुअलिटी की तरफ किसी भी तरीके से, लेकिन डेफिनेटली वो गो थ्रू कर रहे हैं, धीरे धीरे स्पिरिचुअल हो रहे हैं। मैस्कुलाइन तो मतलब ना बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, पर बात करूं मेरे मैस्कुलाइन की तो मुझसे ज्यादा वो स्पिरिचुअल हैं, मुझसे ज्यादा वो एक्चुअली डिवाइन से कनेक्ट हैं, वैसा, ठीक है। मतलब कैसा है कि वो नियम कानून मानने वाले, ऐसे में मतलब ऐसे मेरा कैसा है, मैं उनके टोटली अपोजिट हूँ। वैसा स्पिरिचुअलिटी में मैं भावना को प्रायोरिटी देती हूँ और वो पूरी तरीके से भक्ति को प्रायोरिटी, कि ये चीज, ये पूजा करना है तो इसमें पूरा नियम कानून होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, मतलब ये चीज होनी चाहिए, वैसा, ठीक है, पूरा प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप वैसा करना चाहिए। मतलब जो एक नियम कानून है। मेरा कैसा है कि मैं चाय पीऊंगी, आधा मेरी मम्मा को सर मतलब बता देती हूँ कि तुम खा लो, मैं आधा बिस्किट खाती हूँ, मैं मेरी मम्मा को ऑफर कर देती हूँ। मेरी मम्मा और मेरे बीच में तो किसी भी चीज का बाउंड्रीज मैंने रखा ही नहीं है, वैसा, ठीक है। तो मेरा जो एक तरीका है मेरी मम्मा से जुड़ने का, वो है कि मतलब अनकंडीशनल, बेपरवाह, बेहिजक। मैं मतलब किसी टर्म्स एंड कंडीशन में मैंने मेरी मम्मा को बांध के नहीं रखा है कि मैं तुम्हें अभी छू नहीं सकती हूँ, तभी छू नहीं सकती हूँ। मेरा मन अगर तड़पता है, अगर अभी उसको किस करना है मेरी मम्मा को, तो मुझे अभी किस करना है, वैसा। लेकिन मेरे मैस्कुलाइन की नहीं, भगवान है, वैसा, वो भगवान मानते हैं, मैं मम्मा मानती हूँ और वो भगवान मानते हैं। बस फर्क हम दोनों की स्पिरिचुअलिटी में इतना ही है। वो दिमाग हैं तो वो दिमाग से चलते हैं कि प्रॉपर यस पूरा शुद्धि होना चाहिए, और मैं अशुद्ध। वो मुझे बार बार बोलते कि तुम फुहर हो, मतलब कि तुम एक नियम, मतलब जो नियम निष्ठा का पालन नहीं करती हो पूजा पाठ में, मुझे बार बार बोलते हैं, वैसा। लेकिन हाँ, मैं ऐसी हूँ, मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे ही अपनाया है, वैसा। तो ये ठीक है। और बोलते हैं वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। आपका ध्यान तो पूरा कॉइन पर है, फेमिनाइन। तो ये आपकी एनर्जी है कि आपका पूरा ध्यान मुझे आपके फाइनेंशियल स्टेट को सीधा करने में मुझे दिखा है, ठीक है। उनकी तरफ से लव मैसेजेस के कार्ड्स में लेती हूँ, देखती हूँ कि क्या लव मैसेजेस निकल के आता है, ठीक है। प्लीज लाडली गाइड करना, प्लीज प्लीज प्लीज। सिकवा भी तुमसे शिकायत, लेकिन ये सच है तुमसे मोहब्बत। इसका मतलब जानते हैं कि उनको लाख आपसे मतलब शिकायत है, लेकिन ना लव भी उनको आप ही से है।
और ये ट्रू है। हजार आपसे शिकायत है कि ऐसी हो, तुमने वो किया, तुमने ये किया, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तुमने ऐसा नहीं बोला, लेकिन यस आई लव यू। तुम्हारे आगे सब पानी कम चाय है, जो आप हैं वो कोई नहीं हो सकता। एंड यस, नेक्स्ट कार्ड, जो मेरे दिल और दिमाग में है वो सिर्फ तुम ही हो। आप ही हो ही सकते हैं भाई, और कोई हो कैसे सकता है, ठीक है। वैसा तुम मेरे पीछे भागते रहोगे, मैं नहीं आऊंगा डेफिनेटली। अगर आप चेस करते रहे, ये नियम है कि अगर आपने चेस करना स्टार्ट किया आपने मैस्कुलाइन को, तो उनको तो एनर्जी ऐसे ही वो रन करेंगे। डिवाइन ने उनको ऐसा बनाया ही है कि अगर आप चेस करेंगे तो वो रन करेंगे, और आप रन करेंगे तो वो चेस करेंगे, तब तक जब तक आप पूरी तरीके से बैलेंस नहीं हो जाते, ठीक है। अपनी यादों से मुझे आजादी दे दो प्लीज। आपका याद ने उनको जकड़ के रखा है। रुकिए, आज के लिए यही मेरे मस्कुलाइन कुछ नहीं। ओम क्रम कालिकाय नमः। और बोले, और देखते हैं पास्ट लाइफ कनेक्शन। आपके साथ कुछ स्पेशल बॉन्डिंग फील कर रहे हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन का ये डाउट मत पालिएगा कि उनको आकाशवाणी हो गई और उनको पता चल गया कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हैं। नहीं, वो सोच रहे कि एक बॉन्डिंग क्यों नहीं निकल रही मेरे दिमाग से। वैसा जितना तुमने लव दिया मैं डिजर्व नहीं करता था। आपने जितना उनको लव दिया वो नहीं डिजर्व करते थे, उसके लायक नहीं थे। वो बोल रहे हैं कोई बात नहीं, मैं भी रह लूंगा। उनको लगता है कि आप रह रहे हैं तो वो क्यों नहीं। ईगो हर्ट हो रहा है। दिल कहता है चल उनसे मिल, उठते हैं कदम रुक जाते हैं। एंड मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से क्या लेना, दुनिया जाए चाहे भार में। वैसे ना तो तुम्हारे पास आ सकता हूँ और ना ही भुला सकता हूँ। ये मिसमैच वाली एनर्जी सब टाइप के मैस्कुलाइन की एनर्जी पिक हुई है। तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल भाई। वैसा शेयर नहीं कर सकते किसी से नहीं। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तो ये हो गया। तो चलिए आज के लिए इतनी ही। आप में से कोई ऐसे व्यूवर हैं जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है वैसा, तो मेरा जीमेल आईडी है neetujha8765@gmail.com। मेरी रीडिंग के चार्जेस होते हैं 369 रुपीज फॉर एनी 3 क्वेश्चंस। तो आप में से जो कोई भी व्यूवर कंफर्टेबल हैं मुझसे जरूर कांटेक्ट करिएगा। मुझे खुशी होगी आपका हेल्प करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए जय शिव शक्ति, जय राधा माधव, जय माँ काली, जय मिथिला, जय मैथिली, हर हर महादेव।